भारत और डेनमार्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने समावेशी और सांस्कृतिक विविधता को भारतीय समुदाय की शक्ति बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। बीजापुर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुलाकात अभियान के पहले पड़ाव में मुख्यमंत्री पहुंचे सरगुजा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। और गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर हासिल किया चौथा स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत और डेनमार्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें भारत में उत्कृष्टता केंद्र और स्मार्ट प्रयोगशालाओं सहित सुरक्षित और स्वच्छ जल के बारे में सहयोग का समझौता शामिल है। डेनमार्क यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कोपेनहेगन के बेला सेंटर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवर और व्यापारी वर्ग के 1000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साह के साथ श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि समावेशी और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की शक्ति है, जो हमें प्रत्येक क्षण जिंदादिली का एहसास दिलाती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। कोपेनहेगन में दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं। आज सुबह राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद श्री राय सेना के हेलीकॉप्टर से बीजापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरे में उनके साथ पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी हैं। श्री राय आज बीजापुर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। श्री राय बीजापुर प्रवास के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही वे सीआरपीएफ जवानों के साथ रात्रि भोजन में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कल सुबह बीजापुर से रायपुर आएंगे। इसके बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा आज सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने आज कुसमी, शंकरगढ़ और बारियो गांव में आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गांव, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज और सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री ने इटपाल ग्राम पंचायत में गौठान का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की।
भेंट मुलाकात अभियान में रवाना होने से पहले रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से वे एक लंबे अरसे से लोगों के बीच नहीं जा पाए थे। यही वजह है कि वे इस अभियान में दौरे पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बारे में जानकारी लेने के साथ ही इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इस पर भी वे सुझाव लेंगे। दो दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊँगा वहाँ, विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊँगा, आम जनता से भी मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उन सब से, विधायक और प्रभारी मंत्री तो रहेंगे साथ में, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, नगरीय निकाय के, उनसे भी मुलाकात होगी। और फिर जहाँ जिला मुख्यालय में जहाँ रात विश्राम होगी, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर के सब, उनसे भी भेंट मुलाकात होगी। सरगुजा संभाग के बाद वे बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 गांवों में जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जैसी नई समय की तकनीकों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है और इन विधाओं में बड़े पैमाने पर तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत है। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा इन विधाओं में छात्रों को अपग्रेड करने की कोशिश स्वागत योग्य है। यूएवी जैसे प्रयोग जो यूनिवर्सिटी कर रही है, उससे प्रदेश को काफी लाभ होगा। ये बात मुख्यमंत्री ने भिलाई के छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच नई तकनीकों के प्रशिक्षण को लेकर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरकार द्वारा कौशल विकास योजना संचालित करने का उद्देश्य युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देना है ताकि वे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान शहीद हो गया है। सालेक राम मरकाम नाम का ये जवान हेड कांस्टेबल था और कांकेर जिले का चचेला गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि नारायणपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि इंद्रावती नदी के पार स्थित अबूझमाड़ इलाके में तोलार गुफा के पास भारी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर नारायणपुर से जवानों की टीम को मौके के लिए निकाला गया था। इस बीच तोलार गुफा और मंगारी के बीच पहले से ही घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद नारायणपुर से बैकअप पार्टी को भी मौके के लिए रवाना किया गया है। अंतिम समाचार लिखे जाने तक ये मुठभेड़ जारी थी। वहीं कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग जगहों से विस्फोटक बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अंतागढ़ थाना क्षेत्र के चर्रे मर्रे और मड़पा गांव की पगडंडियों में माओवादियों ने आईईडी बिछा रखे थे। ये विस्फोटक 7-7 किलो वजनी थे, लेकिन जिला पुलिस बल और बीएसएफ की सक्रियता के चलते इन विस्फोटकों को बरामद कर सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है। प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे समय में पशु पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए राजनांदगांव की संस्था संस्कार श्रद्धांजलि ने सराहनीय कार्य किया है। संस्था की ओर से राजनांदगांव सहित जिले के अन्य जगहों में पशुओं को पानी देने के लिए 100 जलपात्र कोटना की व्यवस्था की गई है। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जलपात्र में पानी भरकर किया। इन जल पात्रों को विभिन्न चौक चौराहों और थाना परिसरों में रखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संस्था की इस पहल से गर्मी के मौसम में पशुओं को राहत मिलेगी। संस्कार श्रद्धांजलि जो समाज सेवा संस्था है, उनके द्वारा आज कोटना प्रदाय किया गया है जिला पुलिस बल को। इन्होंने पहले भी पुलिस को कोटना प्रदाय किया था, जिसमें गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी रखा जाता रहा है। और मुझे बताया गया कि संस्था पिछले 30 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे सामाजिक विषयों पे काम करती है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इनके सारे प्रयास को हम लोग पुलिस विभाग भी सैल्यूट करता है। मेरी अपील है कि दूसरे लोग भी जैसे ये संस्था काम कर रही है,
समाज सेवा के लिए इनको आगे आना चाहिए और लोगों और जैसे ये पशु पक्षियों की भी मदद कर रहे हैं, अपने को जो भी मदद संभव है दूसरे की, उसकी जरूर मदद करना चाहिए। राजनांदगांव शहर के संस्कार श्रद्धांजलि संस्था के सदस्य ने बताया कि बीते कई सालों से गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। से जो पिछले 30 सालों से जो कार्य होता आ रहा है, पूरे जिले में कोटना गायों के लिए, बेजुबानों के लिए जो रखा जा रहा है, उस कार्य को आज और एक नई प्रगति मिली है, एक नई दिशा मिली है, जिसमें एसपी साहब ने अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने संस्कार श्रद्धांजलि की पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि इस संस्था द्वारा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में हुई इस स्पर्धा में भाग लेने के बाद छत्तीसगढ़ की टीम जब रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। बीती 29 अप्रैल से 1 मई तक चली इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 24 कांस्य पदक हासिल किए। इनमें से रायपुर के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक और 5 कांस्य पदक जीते। रायपुर कराटे एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सेसाई तुलसी राम सपहा ने इस स्पर्धा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन जो है उम्दा रहा है। उस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का 11 गोल्ड है और 10 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज। उसमें रायपुर का जो प्रदर्शन है पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रायपुर जिला 4 गोल्ड लाई है और 5 ब्रॉन्ज। खेल संघ के पदाधिकारियों ने राज्य के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही दूसरे विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों से बातचीत की और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिला अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता के संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कबीरधाम पुलिस ने जिले के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से फोर्स एकेडमी चाइल्ड विंग की शुरुआत की है, जिसमें शहर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स आदि विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण देने के साथ ही अनुशासन भी सिखाया जाता है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इन बच्चों को बैट, बॉल, स्टंप और फुटबॉल जैसी खेल सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस एकेडमी द्वारा 200 जरूरतमंद बच्चों के लिए जून महीने तक एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन बच्चों को अनुशासित जीवन जीने, अपराध से दूर रहने और खेल में रुचि सहित दूसरी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में इस वर्ष अक्षय तृतीया यानी अक्ति को माटी पूजा दिवस के रूप में मनाया गया। कवर्धा के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला प्रशासन और संत कबीर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र कवर्धा के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने माटी पूजा कर बीज की बुआई भी की। उन्होंने सभी किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को माटी के संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर विधायक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में गौठान समिति के सदस्यों को कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा द्वारा उत्पादित चारा बीज किट, सब्जी बीज किट, फलदार पौधों का वितरण किया गया। साथ ही जिले के 4 आदर्श गौठानों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत और डेनमार्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने समावेशी और सांस्कृतिक विविधता को भारतीय समुदाय की शक्ति बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। बीजापुर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भेंट मुलाकात अभियान के पहले पड़ाव में मुख्यमंत्री पहुंचे सरगुजा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा।
और गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर हासिल किया चौथा स्थान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।